नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी की एक क्लास नंबर 3 है। इसके पहले हम लोगों ने संविधान सभा, संविधान निर्माण प्रक्रिया और संविधान सभा की प्रमुख समितियां, ये दोनों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा हो तो इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है पॉलिटी की, आप लोग पहले उसको जाके देख लें। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग संविधान के प्रमुख स्रोत पढ़ेंगे। संविधान के निर्माण में कौन कौन सी चीज़ें किस देश के संविधान से ली गई हैं, उनको अच्छे से आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। देखो क्या पूछा गया है, भारत के संविधान में जो संविधान बना हुआ है उसमें उद्देशिका है और उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहा जाता है। तो उद्देशिका या प्रस्तावना का प्रावधान कहाँ से लिया गया है ये पूछ रहा है। तो देखिए ये प्रावधान लिया गया है यूएसए से। क्या सही हो जाएगा? यूएसए मतलब अमेरिका। तो जो प्रस्तावना का प्रावधान है या उद्देशिका का प्रावधान है यूएसए से लिया गया है। और जब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का तीसरा अधिवेशन हो रहा था और इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका पेश की थी और इसे जो मंजूरी मिली थी वो 22 जनवरी 1947 को मिली थी। ठीक है। और उद्देशिका या प्रस्तावना में कई सारे वाद भी आते हैं, तो जब प्रस्तावना हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेलिंग में जानेंगे। ठीक है। अभी आपको केवल इतनी बातें याद रखनी है। एक चीज़ आपको और याद रखना है, आपसे दो टाइप से प्रश्न पूछेगा कि एक तो उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए, और उद्देशिका या प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, भाषा तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आपको याद रखना है भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। विचार कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से। ये दो पॉइंट यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। मतलब भारतीय व्यवस्था में भारत की दृष्टि से निम्न में से कौन सा सर्वोच्च है। सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा। तो सबसे ऊंचा कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद के धर्म। तो सबसे ऊंचा आपको पता होना चाहिए क्या है, संविधान। किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ मूलभूत नियम होते हैं जिससे देश चलता है। तो संविधान ही नहीं होगा तो कोई देश चल ही नहीं पाएगा। तो हर देश का अपना अपना संविधान है। तो सबसे सर्वोच्च क्या होता है? संविधान होता है। ठीक। नेक्स्ट, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। तो ये न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है पूछ रहा है। न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा किसी भी निर्णय की, अपने द्वारा किसी भी दिए गए निर्णय की समीक्षा कर सकता है, या हम इसको कहते हैं रिव्यू कर सकता है ना। रिव्यू, समीक्षा, समीक्षा अधिकारी का आप लोग पेपर देने जा रहे हैं, रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी, तो वही रिव्यू कर सकता है। और कुछ ऐसी विधाएँ, कुछ ऐसी विधानों या कुछ ऐसे विधि कानून जो संविधान के विरुद्ध हो उसको शून्य घोषित कर सकता है। क्या कर सकता है? शून्य घोषित कर सकता है। यही है न्यायिक पुनरीक्षण। ठीक है। तो ये कहाँ से ली गई है ये पूछ रहा है। तो ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, ऑप्शन बी आपको याद रखना है कहाँ से है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, किस में है। तो देखो ये पूछा गया है और पिछला वीडियो बिल्कुल पिछला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। वहाँ पर न्यायिक पुनरीक्षण पूछा गया था, यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन पूछा गया, दोनों का मतलब सेम रहता है। तो ये व्यवस्था कहाँ से है, तो जैसे मैंने बताया ये व्यवस्था यूएसए से ली गई है और भारत ने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। तो यूएसए भारत दोनों में होगा। तो ऑप्शन सी तीसरा आपका सही है, भारत और यूएसए दोनों में है। क्योंकि भाई यूएसए में ऑलरेडी थी, भारत ने यूएसए से लिया तो भारत में भी हो गया, यूएसए में भी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। मतलब कुछ ऐसे लक्षण हैं जो भारत के संविधान और अमेरिका के संविधान में भी सेम है। भारत ने दूसरे संविधान से कुछ चीज़ें ली हैं, तो जाहिर सी बात है अमेरिका से जो चीज़ ली होगी वही अमेरिका में भी होगी, वही भारत में भी होगी। तो देखो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। हाई कोर्ट की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है।
तो ये सारी चीज़ें दोनों में सेम होंगी, तो आपका चौथा सही हो गया। ठीक है, यहाँ पे न्यायपालिका की द्वैतता लिया गया है तो ये गलत है। संविधान की 3 अनुसूचियाँ ये भी गलत है। एकल नागरिकता ये भी गलत है, तो आपका सुप्रीम कोर्ट सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? देखिए क्या पूछा गया है, संघात्मक व्यवस्था। यहाँ पे आपको लिख के आ सकता है संघ या संघीय शासन प्रणाली, यहाँ पे कोई भी शब्दावली आ सकती है, तो हमें पता होना चाहिए ये सारी शब्दावली एक ही है और ये कहाँ से ली गई है, ये ली गई है कनाडा से। ठीक है, अब यहीं पर अगर पूछ लेता संसदीय शासन प्रणाली, ध्यान देना है यहाँ पे, अगर पूछेगा संघीय शासन प्रणाली तो आप करेंगे कनाडा, लेकिन अगर पूछेगा संसदीय शासन प्रणाली तो आप करोगे ब्रिटेन या यूके, यूनाइटेड किंगडम, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, जब ये पूछेगा, लेकिन पूछा गया है संघात्मक मतलब संघीय, तो आप करोगे कनाडा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? देखो सेम क्वेश्चन है, संघवाद आ गया, संघ आ जाए, संघीय शासन प्रणाली आ जाए, कुछ भी आ जाए, क्या होगा? कनाडा होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य संघ की संकल्पना प्राप्त किया गया है, यहाँ प्राप्त किया गया है, मतलब कहने का कि भारतीय संविधान में संघ की संकल्पना, देखो संघ आ गया है, अब हमने पढ़ा है क्या? कनाडा, लेकिन कनाडा ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो क्या करेंगे? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि जब आप अमेरिका का मैप देखोगे तो ये कुछ इस प्रकार का मैप है और ये 3 भाग में बटा हुआ है। ये बीच में आपका यूएसए है, नीचे आपका मैक्सिको है, ये मैक्सिको है, और ऊपर आपका कनाडा है। तो नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका के जो ब्रिटिश क्षेत्र है, मतलब कनाडा की बात हो रही है, तो इस टाइप से भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको याद रखना है संघ का मतलब सीधे कनाडा, कनाडा ऑप्शन में कहीं नहीं है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका मतलब अमेरिका के उत्तर में, ऐसे आप याद कर सकते हो क्या है? कनाडा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मैप थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, उसमें आप कर ले जाओगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की दीन है? समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, याद रखना है समवर्ती सूची। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से आपको ये भी याद रखना है कि संयुक्त बैठक भी ली गई है। संयुक्त बैठकों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। और संयुक्त बैठकों का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 108 में है। ठीक है, ये कई बार आपसे पूछा जा चुका है। संयुक्त बैठक केंद्र में होती है आर्टिकल 108 के तहत, और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची ली गई है। संयुक्त बैठक के बारे में आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, जब पूरा संविधान हम लोग आगे चलेंगे तो हर चीज़ के बारे में डिटेलिंग बात करेंगे। नेक्स्ट, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धत है। देखो सेम क्वेश्चन है, घुमा के थोड़ा पूछ लिया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। देखो ऑस्ट्रेलिया, मैंने यहाँ पर सभी क्वेश्चन रखे हुए हैं घटना चक्र के, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आपको पता चल सके किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने कितने प्रकार से क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें भी समवर्ती सूची पूछा है ऑस्ट्रेलिया। देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी। डीपीएसपी इसका जो उल्लेख है भाग 4 में है और आर्टिकल 36 से 51 में है। ठीक है, और ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है आयरलैंड से। आपको अच्छे से याद रखना है कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अन्य देशों की संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? नीति निर्देशक तत्व
वही DPSP कहाँ से, आयरलैंड से। 12 मनोनयन, ये आपको याद रखना है, 12 मनोनयन। राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। अब वो 4 क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा है क्या ये, कि राज्यसभा में 12 मनोनयन होते हैं, 12 लोग मनोनीत होते हैं जो कि 4 क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये पूरा प्रावधान कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, ये भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और DPSP भी आयरलैंड से ली गई है, ठीक। नेक्स्ट, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माण निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित है। अब देखो यहाँ क्या पूछा गया है, अनुभव एवं सेवा को राज्यसभा के गठन में, पहला ही पॉइंट आप लोग देखो, राज्यसभा के गठन मतलब हमसे पूछा गया है कि राज्यसभा, तो राज्यसभा के गठन में जैसे कि मैंने बताया 12 मनोनयन, और राज्यसभा पूरा आपका आयरलैंड गणतंत्र मतलब आयरलैंड, आयरलैंड। राज्यसभा का प्रावधान कहाँ से है, आयरलैंड से, ठीक है। एक चीज़ और याद रखनी है कि राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का जो चुनाव प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया ये कहाँ से ली गई है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से, चुनाव प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, लेकिन राज्यसभा का गठन ये आयरलैंड से, ठीक है। ये दोनों बातें याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, मिलान करना है तो हम लोग डायरेक्ट मिलान करते हैं। मूल अधिकार, मूल अधिकार आपका भाग 3 में है। मूल अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो मूल अधिकार का प्रावधान आपका लिया गया है अमेरिका से। मैं बोलता जा रहा हूँ, शायद आपको दिख भी ना रहा हो क्योंकि यहाँ पे मैं हूँ, तो याद रखना है मूल अधिकार का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। संसदीय प्रणाली, मैंने बताया संघीय प्रणाली आ जाए तो कनाडा, संसदीय आ जाए तो यूके, यूनाइटेड किंगडम। आपातकाल, आपातकाल आपका लिया गया है जर्मनी से। और DPSP हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कहाँ से, आयरलैंड से, ठीक है। यहाँ कनाडा का कोई काम नहीं है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से है। देखो पूछा है कौन सम्मिलित नहीं है, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से है, तो पहला तो है। DPSP आयरलैंड से है, ये भी बिल्कुल सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से, ये आपका गलत है। आपातकाल शक्तियाँ जर्मनी से, ये भी सही है। तो अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, ये ली गई हैं कनाडा से। केंद्र राज्य के मध्य अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, मिलान करना है। मौलिक अधिकार हम लोगों ने पढ़ा अमेरिका के संविधान से, DPSP आयरलैंड, केंद्र राज्य संबंध, अभी पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा कनाडा, तो बचा क्या, मंत्रिपरिषद या मंडलीय सरकार ब्रिटिश सरकार से, ठीक है ना। कितना आसान हो गया, आपको केवल प्रीवियस ईयर ही अच्छे से पढ़ लेना है, पूरे क्वेश्चन उसी से रिपीटेड आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया। देखो मौलिक कर्तव्य है यहाँ पे, मौलिक कर्तव्य आपका भाग 4A में है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इनको जोड़ा गया है। आपसे पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में कितने थे, तो मूल संविधान में आपसे ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे, तो 0 थे। 10 जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने, 10। वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में है 11। आपको याद रखना है वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11। 11वां कौन सा है, तो समझिए जो 11वां है, 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था और इसमें निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। 10 पहले के थे, लेकिन 11वां आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया और इसमें निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ये रूस से लिया गया है, रूस, सोवियत संघ।
रूस से ही आपका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था की बात की गई है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात कहाँ से ली गई है? रूस से ली गई है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? ये भी रूस से लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो कथन कारण, ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके आर ओ PCS इन सब वैकेंसीज में पूछा जाता है। देखिए क्या बोल रहा है, कथन है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। ठीक है, कारण क्या है? मौलिक अधिकार का अध्याय अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मतलब कहने का ये प्रश्न है कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, इस वजह से भारतीय संविधान लंबा हो गया है। ये तो बिल्कुल गलत है। अब इसको अलग अलग देखो, भारतीय संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, बिल्कुल सही। सबसे बड़ा संविधान, सबसे लंबा संविधान भारत का, ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन है मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार भाग 3 अमेरिका से लिए गए हैं, ये दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, मतलब कथन कारण दोनों सही है, लेकिन कोई व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो आपका बी सही है। ठीक है, अपने आप में स्वतंत्र ये सही है। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? मूल अधिकार, जैसे कि मैंने बताया, अमेरिका से। और मूल अधिकार याद रखना है, ये भाग 3 है और इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आर्टिकल 12 से 35 में मूल अधिकारों की बात की गई है। मौलिक अधिकारों को हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, एक एक आर्टिकल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? लिखित संविधान, तो देखो लिखित संविधान का जो प्रारंभ हुआ है वो अमेरिका से हुआ है। और अमेरिका के संविधान में पता होना चाहिए कि मात्र 7 अनुच्छेद हैं और भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। और सब क्लॉज जितने भी उप आर्टिकल हैं उनको मिला दें तो लगभग 460 प्लस हो गए होंगे अब। ठीक है, लेकिन मूल कितने हैं? 395 है भारत में, और अमेरिका में केवल 7 अनुच्छेद है। सबसे छोटा संविधान है अमेरिका का। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रारंभ जो है लिखित संविधान का कहाँ से हुआ? अमेरिका से हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। अब मैं हट जाता हूँ और आपको अच्छे से एक एक देश के बारे में, उसमें क्या क्या लिया गया है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो आपको लिखवाता हूँ। तो आप लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, आपको केवल देखते चलना है, नोट करने का मन हो नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और अगर संघीय शासन प्रणाली आ जाता तो कनाडा करते। उसके बाद एकल नागरिकता। नागरिकता अपने यहाँ कैसी है? भारत में एकल है, लेकिन अमेरिका में कैसी है? दोहरी नागरिकता है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान भी ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता और विधि का शासन। विधि का शासन, ये दोनों चीज़ें ब्रिटेन से ली गई हैं। एक आएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वो जापान से लिया गया है, वो आगे है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कैग, उसके बाद बात करें कलेक्टर का पद। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री के जो पोस्ट है, ये सभी ब्रिटेन की देन है। ठीक है ना, ब्रिटेन से लिया गया है। केंद्र की मंत्रिपरिषद, केंद्र की जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। याद रखना है, केंद्र की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, आर्टिकल 75(3) के तहत। ये प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, इतना ही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अमेरिका के बाद अब हम लोग ब्रिटेन के बाद अब हम लोग बात करें अमेरिका की, यूएसए की, कि यूएसए से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं।
तो देखो प्रस्तावना का प्रावधान, पहला ही प्रश्न था प्रस्तावना का विचार, ठीक है। उसके बाद मूल अधिकार, मूल अधिकार लिए गए हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो पढ़ा न्यायिक पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन इसका प्रावधान भी अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया, ये सभी अमेरिका से ली गई हैं, ठीक है। उसके बाद वित्तीय आपात, आपको याद रखना है यहाँ पर कि आपातकाल 3 है, ठीक है ना, एक आंतरिक विद्रोह, एक राष्ट्रपति शासन, आंतरिक विद्रोह या राष्ट्रीय विद्रोह, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। तो जो वित्तीय आपात केवल है वो अमेरिका से लिया गया है। आपसे पूछा जाएगा आपातकाल कहाँ से लिया गया है, आप करोगे जर्मनी से, लेकिन जब आपसे पूछा जाए वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है तो आप करोगे अमेरिका से, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे छोटे छोटे जो हैं, जैसे आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा में 12 मनोनयन, ये भी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया देखा था, ऑस्ट्रेलिया से याद रखना है कि समवर्ती सूची ली गई है। और प्रस्तावना की भाषा, पहला ही प्रश्न, प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। और क्या लिया गया है, संयुक्त बैठक, जैसे कि मैंने आपको बताया था आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठकों का प्रावधान है, संयुक्त बैठक भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। उसके बाद कनाडा देख लेंगे। कनाडा सबसे पहला संघीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई है, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य के बीच अवशिष्ट शक्तियाँ, ऐसे लिख देता हूँ मैं, अवशिष्ट शक्तियाँ, ये कहाँ से ली गई हैं, कनाडा से ली गई हैं, ठीक है। राज्यपाल का पद, बहुत इंपॉर्टेंट, राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपकी कनाडा से ली गई हैं। उसके बाद हम लोग बात करें रूस की, सोवियत संघ, रूस से क्या लिया गया है, तो मूल कर्तव्य, पहली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, मूल कर्तव्य लिया गया है। उसके बाद 12 पंचवर्षीय योजनाएं थीं जो अब समाप्त हो चुकी हैं, तो पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ से ली गई थीं, रूस से ली गई थी, ठीक है। और सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, इसकी व्यवस्था कहाँ से ली गई है, रूस से ली गई है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जर्मनी में आपको अच्छे से याद रखना है आपातकाल, ठीक है। और वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से, लेकिन पूरा आपातकाल केवल लिख के आ जाए तो जर्मनी से। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है, तो देखो दक्षिण अफ्रीका से सबसे पहले आपका संविधान संशोधन जो आपका आर्टिकल 368 में है, ये कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। और उसके बाद मैंने आपको बताया था राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव प्रक्रिया, ये भी कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग कुछ और देख लें, फ्रांस के बारे में देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपका गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है। आप लोग इसको नोट करते हुए चलें, मैं बोल रहा हूँ, राइटिंग आपको समझ में शायद ना आ रही हो। उसके बाद आपको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा, ये नारा पूछा जाता है कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। और उसके बाद जापान देखें, तो जापान से आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया,
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? जापान से ली गई है। विधि की समानता ये सब अमेरिका से है, लेकिन ब्रिटेन से है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से है? जापान से है। ये आपके समाप्त होते हैं संविधान के प्रमुख स्रोत। इतने स्रोत आप लोग अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि स्रोत से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे 3-4 स्रोत इकट्ठे पूछ लेगा मिलान वाले क्वेश्चन में, जो आपके इधर से स्रोत दे देगा, इधर से देशों के नाम दे देगा, आपको मिलान करना होगा, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस टाइप से आपके कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो ये आपको अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। ये आपका 100% समाप्त हो गया है, गारंटी है इससे बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। ये सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।